हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट है 67। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अब चैप्टर नंबर 2 जो है, जो कि पॉलिनोमियल्स है, इसमें हम रिवाइज करेंगे, जो कि बेस्ड है वर्कशीट आपका 7, 8 और 9 पर। चैप्टर नंबर 1 हम पहले रिवाइज कर चुके हैं, तो चलिए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में हमारे पास। तो मेरी एडवाइस है आपको कि पहले आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है या सपोर्ट मटेरियल है, उसमें से रिवाइज कर लें, फिर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है हमारे पास सिलेक्ट द करेक्ट आंसर इन द क्वेश्चन नंबर 1 टू 5। मतलब 1 टू 5 जो है एमसीक्यू होने वाले हैं, उसमें आपको करेक्ट आंसर जो है सिलेक्ट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉलिनोमियल, इनमें से कौन से पॉलिनोमियल हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको याद होगा तो पॉलिनोमियल बच्चे हमने देखा था कि पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन होती है वो कुछ इस तरह से हमारे पास एक पॉलिनोमियल होता है एक्सप्रेशन के, याद होगा आपको कि इस तरह से हमने कुछ पढ़ा था। राइट, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास आपको दिख रहा है कि ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ये सारे के सारे हमारे रियल कोफिशिएंट है, और एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पर ये जो एन है, ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं बच्चों। राइट, तो आपको याद होना चाहिए कि पॉलिनोमियल की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत ये होती है कि उसमें वेरिएबल की जो डिग्री है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगी, और वो इस फॉर्म में हमारे पास होना चाहिए। राइट, और आपको याद होगा कि हम पॉलिनोमियल को पी एक्स या एफ एक्स से भी रिप्रेजेंट करते थे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है, क्या ये पॉलिनोमियल है। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ लिखा हुआ √7x+5। तो यहाँ अगर x की पावर देखेंगे तो x की पावर 1 है, तो इसका मतलब ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। तो हम एक बोल सकते हैं, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट जो है वो एक स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल है। अब आपको इसमें वेरिएबल तो नहीं दिख रहा होगा। अब जिसमें वेरिएबल नहीं है तो ये आपका एक स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल है, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्योंकि जो 8 है हमारे पास, हम उस 8 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 8x की पावर 0। तो x तो वेरिएबल हो गया हमारा। राइट, तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है, जिसको हम बोलते हैं कौन सा पॉलिनोमियल, ये हमारा बच्चों कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है हमारा। राइट, अब सी को अगर ध्यान से देखेंगे तो सी में लिखा हुआ 1/2x। तो अगर आप ध्यान से सोचेंगे कि 1/2x जो है बच्चों, तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, 1/2 x की पावर -1। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर x की पावर जो है वो -1 आ रही है, जबकि मैंने बोला कि पॉलिनोमियल तब होगा जब वेरिएबल की जो पावर होगी वो पॉजिटिव इंटीजर होगी। तो -1 तो नेगेटिव इंटीजर होता है, तो इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। राइट बच्चों, डी की पार्ट की बात करें तो यहाँ देखें, x की पावर है 5/2 और यहाँ x की पावर है 3/2। अब जो 5/2 है ना वो इंटीजर है, ना 3/2 इंटीजर है। ये तो आपके क्या है, ये रैशनल नंबर है, तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल हमारा नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे दो ही ऑप्शन करेक्ट हैं, ए और बी, ये दोनों के दोनों क्या है, हमारे पॉलिनोमियल है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल दिस आर, इस पॉलिनोमियल की कौन कौन सी टर्म्स है। बच्चों, टर्म्स का मतलब होता था कि वो एक्सप्रेशन जो कि प्लस या माइनस से सेपरेटेड है, तो उन एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल्स की टर्म्स बोलते थे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, यहाँ पर लिखा है x की पावर 3 -4x² -3x+2। अब इसमें जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं, ये प्लस और माइनस से जो सेपरेटेड है वो टर्म्स हैं। तो ये दोनों जो एक्सप्रेशन है किससे सेपरेटेड है, माइनस से। ये दोनों एक्सप्रेशन किससे सेपरेटेड है, माइनस से। और ये दोनों एक्सप्रेशन किससे सेपरेटेड है, प्लस से। तो इसका मतलब हमारी जो पॉलिनोमियल की टर्म्स हो गई वो कौन कौन सी होगी। पहली टर्म तो हो गई हमारी x³, ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई पॉलिनोमियल की। राइट बच्चों, दूसरी हमारी टर्म हो गई ये वाली, जिसका नाम हो गया -4x²। तीसरी टर्म हो गई हमारी -3x, और फोर्थ टर्म हो गई हमारी +2, या सिंपली हम उसे 2 भी बोल सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है बच्चों, तो आप देख पाएंगे इसका ऑप्शन जो है वो हमारा सी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट है। आप देख रहे हैं कि हमारी ये टर्म्स हैं, इसमें 4 टर्म्स हैं, x³ -4x² -3x+2, या सिंपली 2 भी हम उसे बोल सकते हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो इसमें लिखा है द कोफिशिएंट ऑफ x² इन दिस एक्सप्रेशन इज। तो पहले तो हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी तो हम x² का
कोफिशिएंट बता पाएंगे? तो इसको सिंप्लीफाई आप कैसे करोगे? सिंप्लीफाई करना आप जानते हो, इसको मल्टीप्लाई करो आप। तो सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे? एक्स स्क्वायर को आप एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। उसके बाद आप एक्स को मल्टीप्लाई करोगे -2 से, तो एक्स स्क्वायर को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा -2x स्क्वायर, राइट? अब इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद -1 को आपने x से मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा -x, और -1 को फिर आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो +2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, तो x स्क्वायर वाली टर्म ये है, ये हमारी x स्क्वायर की टर्म है। तो x स्क्वायर के साथ में क्या लिखा है बच्चों यहाँ पर? ये लिखा -2, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ? -2 हुआ। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है ए। आई होप आपको समझ आ गया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, लिखा हुआ है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल √5 इज। अब देखिए √5 किस तरह का पॉलिनोमियल है? मैंने बताया था आपको ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और अब आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, √5 इंटू एक्स की पावर 0। एक्स की जगह y भी लिख सकते हो, z भी लिख सकते हो, तो x की पावर 0 लिख दिया। तो यहाँ पर डिग्री पूछ रहा है, तो वेरिएबल की डिग्री, पावर मतलब, तो क्या है यहाँ पर? x की पावर 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है, ये आप ध्यान रखें। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, राइट? चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। द जीरो और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज आर। इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे? तो आपको याद होगा बच्चों, पॉलिनोमियल से जीरो फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे? उस पॉलिनोमियल को हम जीरो के इक्वल पुट कर देते थे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर लेट कर लेना है कि आपका एक्स स्क्वायर -2x ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब आप लेफ्ट साइड में अगर ध्यान से देखोगे तो इन दोनों एक्सप्रेशन में, इन दोनों टर्म्स में x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेते हैं। तो जब आप x स्क्वायर में से x कॉमन ले लोगे तो एक ही x बचेगा, और आगे माइनस है। अब 2x में से जब आपने x कॉमन ले लिया तो आपके पास सिर्फ 2 बचा, इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे पास यहाँ फैक्टर बन गए, x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो इसका मतलब या तो पहली टर्म 0 होगी, यानी x 0 होगा, या हमारे पास x माइनस 2 0 के इक्वल होगा। तो x इज इक्वल्स टू 0, इसको तो और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसको कर सकते हैं, -2 को शिफ्ट कर देते हैं उधर, तो ये हो जाएगा 0 + 2, और 0 + 2 कितना होता है? 0 + 2 होता है 2। तो ये जो हमारे पास x की वैल्यूज आ रही हैं, ये गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, मतलब 0 और +2 या 0 और 2 जो है इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ बच्चों? इसका ऑप्शन डी करेक्ट हुआ, राइट? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ट्रू फॉल्स बेस्ड है। एवरी पॉलिनोमियल इज आल्सो एन इक्वेशन। हर पॉलिनोमियल जो है एक इक्वेशन होता है। तो ये बात जो है, अच्छा इक्वेशन जैसे आप देखते हैं कि जैसे आपने इक्वेशन लिखी यहाँ पर 3x + 5 इज इक्वल्स टू 9। तो अब ये इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इक्वालिटी का साइन है यहाँ पर, राइट? तो इक्वालिटी का साइन है तो इसलिए ये पॉलिनोमियल, सॉरी, इक्वेशन हो गया। लेकिन वो कह रहा है कि एवरी पॉलिनोमियल इज एन इक्वेशन। अब देखिए जैसे मैं एक पॉलिनोमियल लिख दूं यहाँ पर y² + 2y + 3, मैं और लिख दूं यहाँ पर x³ + x² + x + 1, तो ये भी मेरा पॉलिनोमियल है, ये भी मेरा पॉलिनोमियल है। लेकिन मैंने इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल थोड़ी इक्वेट करा है, या किसी के इक्वल थोड़ी रखा है मैंने। तो क्या ये इक्वेशन है? तो नहीं होगा जब तक हम इसे इक्वेट नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या लगा आपको कि एवरी पॉलिनोमियल इज एन आल्सो एन इक्वेशन? तो इसका आंसर है फॉल्स, नहीं है। जब तक वो किसी, यहाँ पर इज इक्वल्स टू का साइन नहीं होगा और किसी टर्म के इक्वल इक्वेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड पार्ट, एवरी पॉलिनोमियल इज अ बायनोमियल। अब ध्यान रखिए बायनोमियल क्या होता था? बायनोमियल होता था एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ दो ही टर्म्स होंगी, जिसमें सिर्फ दो ही टर्म्स होंगी। अब देखो ये भी पॉलिनोमियल है, क्या इसमें दो टर्म्स हैं? नहीं, इसमें तो तीन टर्म्स हैं। ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसमें कितनी टर्म्स हैं? इसमें चार टर्म है, राइट? तो ये जरूरी नहीं है कि हर पॉलिनोमियल में दो ही टर्म्स होंगी। बायनोमियल मतलब दो टर्म्स वाला। जैसे मैं यहाँ लिख दूं 3y + 8, तो ये तो हमारा बायनोमियल है, लेकिन क्या ये दोनों बायनोमियल हैं? ये बायनोमियल है, ये बायनोमियल है? नहीं, ये दोनों बायनोमियल नहीं है, क्योंकि इनमें दो टर्म्स नहीं है। तो हर पॉलिनोमियल बायनोमियल नहीं होता है, तो इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। अब बायनोमियल मे हैव डिग्री 5, मे हैव, है ना, जरूरी नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब जैसे हम एक बायनोमियल लिखें यहाँ पर y +
5, तो ये बाइनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 1 है। और इसी तरह से अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 5x की पावर 5 माइनस 9, तो यहाँ पर ये भी बाइनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 5 है। तो बाइनोमियल मे हैव, यहाँ पर लिखा होता ना मस्ट हैव डिग्री 5, तो ये फॉल्स हो जाता, लेकिन मे हैव लिखा है तो हो भी सकती है, तो इसलिए ये ट्रू है। राइट बच्चों। अब इसके बाद अगर बात करेंगे किसकी, जो फोर्थ पार्ट है उसको अगर आप देखेंगे तो फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है? फोर्थ पार्ट में लिखा है डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। अगर आपको याद हो कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता था, जीरो पॉलिनोमियल कोई भी एक पॉलिनोमियल जो जीरो के इक्वल है, जैसे ये। तो अब जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? उसकी कोई डिग्री हम लिख ही नहीं सकते, डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि कैसे क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर जीरो आप सोच रहे हो तो जीरो को कोई अगर बच्चा लिखना चाहे जीरो की पावर 1 तो वो जीरो ही होगा। कोई बच्चा अगर लिख दे जीरो की पावर 2 तो जीरो इंटू जीरो वो भी जीरो ही होगा। कोई अगर लिख दे जीरो की पावर 10 तो वो भी जीरो ही होगा। तो इसका मतलब जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कोई फिक्स नहीं होती है, मतलब उसको डिफाइन नहीं करा जा सकता। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट पार्ट है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो। तो ऐसा क्या जरूरी है? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसे अगर मैं एक पॉलिनोमियल लिखूं, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 3x माइनस 6, अब क्या इसका जीरो जीरो ही होगा? कैसे चेक कर लेते हैं, इसको पहले जीरो के इक्वल पुट करो। तो जीरो के इक्वल आपने पुट करा तो 3x किसके इक्वल आ जाएगा? 6 के इक्वल। और x किसके इक्वल आ जाएगा? 3 से डिवाइड करो तो 2 आ जाएगा। तो क्या इसका जीरो जीरो है? नहीं, इसका जीरो तो 2 है। तो इसलिए यहाँ पर जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो, ये जरूरी नहीं है, कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या है बच्चों? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है फाइंड द जीरो और जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो इनके जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन पॉलिनोमियल्स को जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो पहले से शुरू कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है? px इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5 लिखा है। ठीक है ना। इसको हमने जो है किसके इक्वल लेट कर लिया? जीरो के इक्वल लेट कर लिया। राइट। तो अब आप क्या करेंगे? इसको बस सिंप्लीफाई कर लो। तो 2x प्लस 5 अगर जीरो के इक्वल है, 5 को आप यहाँ शिफ्ट कर दो। तो 5 अगर प्लस है उधर जाकर माइनस हो जाएगा। ओके। तो ये हो गया हमारे पास 2x इज इक्वल्स टू माइनस 5। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 इधर आकर हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 5/2। तो पहले पॉलिनोमियल का जीरो आ गया बच्चे हमारे पास कितना? माइनस 5/2। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा है कि आर एक्स हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसके हमें जीरो फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप आर एक्स को जीरो के इक्वल लेट कर लोगे। लेट आर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो आर एक्स है क्या? आर एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू जीरो। तो अब आपने क्या करना है? अब सोचो, आप अगर ये फैक्टराइज हो जाए तो इसे फैक्टराइज कर दो। कैसे करोगे? अब आप इसे थोड़ा सा सोचो कि 1 को आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। अभी 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 इंटू 1, और 1 इंटू 1 कितना होता है? 1 ही होता है। अब यहाँ आपका एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला? याद है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। हमने इसे फैक्टराइज कर लिया। अब ये दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब या तो फर्स्ट फैक्टर जीरो होगा या हमारे पास जो सेकंड फैक्टर है वो जीरो होगा। तो अगर x माइनस 1 जीरो के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 1 को इधर शिफ्ट कर दो, 1 आ जाएगा। और अब 1 को इधर शिफ्ट कर दो तो माइनस 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो सेकंड पार्ट है इसमें हमारे पास दो जीरोस हैं। कौन से दो जीरोस हैं? माइनस 1 एंड प्लस 1। राइट बच्चों। चलिए थर्ड पार्ट पर बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट दिख रहा है, वो तो बहुत इजी है। तो थर्ड पार्ट में आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि QX जो है वो 5x माइनस 4 है। तो अगर हमें इसके जीरो फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले QX को किसके इक्वल लेट कर देंगे? जीरो के इक्वल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा 5x माइनस 4 इज इक्वल्स टू जीरो बच्चों। तो अब आपने माइनस 4 को उधर शिफ्ट कर देना है। तो माइनस 4 उधर जाके शिफ्ट होके हो जाएगा प्लस 4। तो आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया 5x इज इक्वल्स टू 4 बच्चों। तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/5। तो ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। मतलब x इज इक्वल्स टू 5/4 इसका, सॉरी 4/5 इसका जीरो है। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ,
px इज इक्वल्स टू 3x का हमें 0 फाइंड करना है। तो सबसे पहले वही आपको याद हो गया अब तो कि आपने क्या करना है, px को 0 के इक्वल पुट कर देना है। तो px को आपने 0 के इक्वल पुट करा तो px हमारा क्या है 3x, 3x इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 0/3 और 0/3 कितना होगा बच्चों, 0/3 होगा 0। तो इस पॉलिनोमियल का फोर्थ वाले पार्ट का जो 0 है वो x इज इक्वल्स टू 0, ये इसका आंसर है। राइट बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए 8th क्वेश्चन है हमारा। तो हमें क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है कब, एट x इज इक्वल्स टू 0 पर, x इज इक्वल्स टू 1 पर, x इज इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू 2 पर। तो आपको पता है क्या करना होता है, सिंपली हमें इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू जो भी गिवन है इसमें पुट कर देनी होती है। राइट, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को हम एक नाम दे देते हैं। हर पॉलिनोमियल का नाम हम रख सकते हैं px, fx, gx। तो हमने रख दिया इसे px और इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हुए। तो पहले मैंने लिख दिया -4x² प्लस 5x प्लस 3। देखने में सुंदर लगता है, बढ़िया लगता है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है जब x क्या हो, x जो है 0 हो। तो आपने क्या कर देना है, सबसे पहले यहाँ पर जहां x दिख रहा है वहां x की जगह आपने 0 सब्स्टिट्यूट कर देना है। सिंपल सा काम है, जहां x दिख रहा है वहां 0 कर दो। तो जहां जहां x दिख रहा है वहां 0 करते रहो। ये हो गया 0 का स्क्वायर, ये हो गया 5 इंटू 0 और ये हो गया आपके पास +3। अच्छा भाई, 0 का स्क्वायर कितना होगा 0 और जब -4 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 5 इंटू 0 भी 0 और +3। तो इसका आंसर आ गया कितना, 3। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पर कितनी आई है, 0 पर आई है इसकी 3 वैल्यू आई है। राइट बच्चों, इसी तरह से हम बाकी पार्ट भी कर सकते हैं बहुत इजीली। चलो बाकी पार्ट भी कर लेते हैं, सेकंड पार्ट पर बढ़ते हैं। तो सेकंड पार्ट आप देख रहे हो, पहले पॉलिनोमियल हमारा क्या है, पॉलिनोमियल हमारा px है, हमने लेट करा हुआ है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के रखो, -4x² प्लस 5x प्लस 3। तो अब यहाँ पर सेकंड पार्ट में x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 1। तो जहां x दिख रहा है वहां 1 कर दो। मुझे जहां जहां x दिखेगा मैं वहां 1 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 3 बच्चों। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 ही होगा। उसको -4 से मल्टीप्लाई करोगे, -4, 5 इंटू 1 इज 5 प्लस 3। अब आप देखो 5 प्लस 3 हो गया 8 और 8 में से 4 चले गए, आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया। तो इस सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। राइट बच्चों, इसी तरह से आप थर्ड पार्ट भी कर सकते हो इजीली, बहुत इजी है। आई होप आपको समझ भी आ रहा है। तो आपका जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्या है आपका, -4x²। और एक चीज आप तो रूल बना लो कि जब भी आप पॉलिनोमियल लिखोगे उसे हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखोगे। तो अब थर्ड पार्ट में x की वैल्यू कितनी दिख रही है बच्चों, थर्ड पार्ट में x की वैल्यू -1। तो जहां x दिख रहा है वहां -1 कर दो, -1 कर दिया मैंने यहाँ पर। तो -4 -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 3। अच्छा, -1 का स्क्वायर बता दो, -1 का स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, -1 के स्क्वायर का मतलब हुआ -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस होता है तो 1 आ जाएगा। तो ये तो आ गया मेरे पास 1। अब 5 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5 प्लस 3, ये हो जाएगा -4 इंटू 1 कितना होता है बच्चों, -4, -5 प्लस 3, -5 और -4 हो गया -9, -9 प्लस 3 कितना हो गया बच्चों, ये हो गया -6। इसलिए हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 पर कितनी आएगी, -1 पर आएगी -6। तो चलो अब लास्ट पार्ट बचा है वो भी कर लेते हैं जल्दी से। तो लास्ट पार्ट क्या है हमारा, लास्ट पार्ट है हमारा, ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है x इज इक्वल टू 2 पर। तो पॉलिनोमियल लिख लो एक बार और। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास कितना, -4x² प्लस 5x प्लस 3। तो अब आपने क्या करना है, x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है, 2। बस जहां जहां x दिखता जा रहा है वहां 2 करते जाओ उसे। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 5 इंटू 2 और ये हो गया प्लस 3। अच्छा, 2 का स्क्वायर मुझे बता दो फटाफट से। यस, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 कितना होता है, 4। वेरी गुड। तो 5 प्लस 2 कितना हो गया, 10 हो गया। सॉरी, 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10 हो गया प्लस 3। अब -4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -16 और 10 प्लस 3 हो गया आपके पास 13।
माइनस के 16 और प्लस के 13, कितना आंसर आ गया? माइनस का 3 आ गया बच्चों, सॉरी। तो यहाँ पर इसलिए आपने देखा कि हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर कितनी आई? 2 पर वैल्यू आई इसकी कितनी? -3 बच्चों। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया, बट कंडीशन यही है, एक बार चैप्टर आप जरूर रिवाइज कर लें ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाए। राइट बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय।